नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार में एनपीआर लागू हो चुका है। जी हां, एनपीआर को लागू करने का ऐलान तो सुशील कुमार मोदी ने 15 दिन पहले ही कर दिया था और उसके बाद सवाल भी उठे थे। जेडीयू के नेताओं ने भी सवाल उठाया था कि सुशील कुमार मोदी कौन होते हैं जो ये ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में एनपीआर लागू हो गया। लेकिन अब तो लागू हो गया है, गजट में भी इसको मंजूर कर लिया गया है और इसके बाद अल्पसंख्यक समाज काफ़ी चिंतित है। कल इमारत सरिया में जो बैठक बुलाई गई थी विपक्ष के नेताओं की, उसमें सबसे ज़्यादा चिंता एनपीआर को लेकर दिखाई गई। कहा गया कि जो एनपीआर है वो बिल्कुल एनआरसी का पहला स्टेप है। इसके लागू हो जाने से एनआरसी लागू करना बहुत आसान हो जाएगा। या जो अल्पसंख्यक समुदाय के नेता थे वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एनपीआर लागू हो गया तो एनआरसी लागू करने की जरूरत ही नहीं है। तो काफ़ी चिंतित दिखे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, इमारत सरिया में जुटे हुए थे, विपक्ष के नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप एनपीआर का विरोध करिए, बिहार सरकार पर कैसे दबाव बने इस कानून को लागू करने से रोकने के लिए उसकी रणनीति बनाइए। तो तमाम विपक्ष के नेता थे और सब इस बात को लेकर सहमत थे कि बिहार में जो एनपीआर लागू करने का फैसला नीतीश सरकार ने ले लिया है, इससे उनका जो आंदोलन है जो देश भर में चल रहा है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, उकुंद पड़ेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा और एनपीआर के बहाने जो केंद्र सरकार है एनआरसी को लागू कर देगी। तो आज सीसीए से भी ज़्यादा चिंता बढ़ा रहा है अल्पसंख्यक समाज का एनपीआर। तो एनपीआर को लेकर जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। सबसे पहले आज ये भी बात की गई, कंसर्न ये हुआ बिहार गवर्नमेंट पर कि एनपीआर है वो एनआरसी के पहला कदम है। वो जब तक एनपीआर नहीं होगा तब तक एनआरसी नहीं होगा। और कैसे एक गलत लोगों को बतला रहे हैं कि एनपीआर में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं पूछेंगे। ये ठीक कहते हैं, लेकिन उसका जो ये कॉलम है 12-14 कॉलम है, उसमें एक है कि आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ है, आपके माताजी का जन्म कहाँ हुआ है। तो ये कहते हैं कि हम दस्तावेज नहीं मांगेंगे। लेकिन देखिए कितना भ्रामक बात बोल रहे हैं कि ठीक है नहीं मांगेंगे, लेकिन जो कॉलम एक है उसमें डी कॉलम है डाउटफुल, तो डाउटफुल कॉलम में वो डाल देंगे और जब एनआरसी लागू करेंगे तो डिटेंशन सेंटर में हमारे डाउटफुल लोग वहाँ पर जाएंगे और अगर सबूत नहीं दे पाए तो उनको कहा जाएगा कि घुसपैठी हो, देश निकाला किया जाएगा या नागरिकता से उनको महरूम किया जाएगा। तो आपने सुन लिया, जीतन राम मांझी कहना है कि एनपीआर मतलब एनआरसी, ये अगर लागू हो गया तो एनआरसी लागू करने की दरकार ही नहीं है या फिर एनआरसी लागू करना बेहद आसान हो जाएगा। और एनआरसी को लेकर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो चिंतित है। लेकिन पहली खबर में हम आपको बता चुके हैं कि तमाम कोशिश के बावजूद विपक्ष गैर मुस्लिम समाज को नागरिकता संशोधन कानून या एनपीआर के खिलाफ जारी आंदोलन से जोड़ नहीं पा रहा है। जो गैर मुस्लिम समाज है वो मानता है कि ये कानून जो लाए जा रहे हैं मोदी सरकार द्वारा वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, उससे अल्पसंख्यकों की समस्या बढ़ेगी, उनका हित प्रभावित नहीं होगा और विपक्ष के लिए यही बड़ी चुनौती बन गया है। तो जो इमारत सरिया की बैठक थी इसमें यही तय हुआ कि नीतीश सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाने के लिए विपक्ष के तमाम नेता, तमाम दल मिलकर रणनीति बनाएं आंदोलन शुरू करने की, ताकि नीतीश कुमार पीछे आए, बैकफुट पर आए और एनपीआर को लागू करने के फैसले पर विचार करें। अब देखिए विपक्ष की जो रणनीति है किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि अभी तक तो विपक्ष गैर मुस्लिम समाज को ये नहीं समझा पाया कि ये कानून आपका भी यह हित करेगा। अब तक नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहे आंदोलन से गैर मुस्लिम समाज को विपक्ष जोड़ नहीं पाया। फिर वो कैसे आंदोलन चलाकर नीतीश सरकार को एनपीआर लागू करने से रोक देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको एक खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस खबर को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बेहद अहमियत रखता है।